हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड वीडियो लेके आए, यानी सेकेंड क्लास लेके आए हैं। सबसे पहले वाले क्लास में हमने बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था, यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप बताए थे हम ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी अगर वो पैरेलल साइड, अगर एक भी पैरेलल साइड नहीं है तो काइट बोले थे, अगर एक पैरेलल साइड है तो ट्राइपीजियम बोले थे, यानी समलंब बोले थे। अगर दो पैरेलल साइड है तो पैरेललोग्राम बताए थे। और पैरेललोग्राम के अंतर्गत हमने तीन टाइप्स, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की बात किए थे। तो आज हम पैरेललोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं। और पैरेललोग्राम का हिंदी होता है समानांतर चतुर्भुज। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का डिफिनेशन पढ़ाएंगे, बताएंगे। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज, यानी पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या क्या है, और वो उस पैरेललोग्राम के अंतर्गत में हमने रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। चलिए आपको हम पैरेललोग्राम से ले आते हैं। चलिए, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज, यानी वैसा चतुर्भुज यानी जिसमें चार साइड हो। ये तो हमेशा क्वाड्रिलेटरल में ही चार एंगल हो और चार साइड हो, चार वर्टिसेस हो और चारों एंगल का मान 360 हो। यानी हम इसमें क्वाड्रिलेटरल में पढ़े थे। क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, यानी पैरेललोग्राम। तो जितना क्वाड्रिलेटरल है वो सब पैरेललोग्राम के अंतर्गत में, यानी पैरेललोग्राम में भी फॉलो करेगा। चार साइड, फोर वर्टिसेस यानी कॉर्नर, और चार एंगल और चारों एंगल का मान 360 इसमें भी है। अब कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम यानी कौन सा, पैरेलल साइड की बात करते हैं। ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पैरेलल साइड हो। दो पैरेलल साइड का मतलब हुआ एक ये है और एक ये है, और दूसरा, क्योंकि देखिए क्वाड्रिलेटरल में बोले थे चारों साइड की बात करें, चार साइड, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, लेकिन इसमें एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए, यानी ये और ये दोनों पैरेलल हो। अब बाकी ये दोनों क्या हो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो फिगर बनेगा, यानी ये जो फिगर बनेगा उसमें क्या बोले थे, ये ट्रेपीजियम की बात करते। अगर यही फिगर क्या होगा, अगर यही फिगर सिंपल दोनों पैरेलल हो गया, मतलब ये हो गया और ये हो गया, यानी ये और ये पैरेलल और ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो हम इसी को बोलेंगे क्या, पैरेललोग्राम। यानी टू ऑफ द साइड्स पैरेलल, यानी ये और ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। अब इसी में हम बताए थे कि सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज समझते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अब पैरेललोग्राम के अंतर्गत में क्या बता रहे हैं, इसका प्रॉपर्टीज, कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, यानी ये पैरेलल तो होगा ही होगा, इक्वल भी होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। फिर अपोजिट एंगल का मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बोलिए सर बता दीजिए कैसे। देखिए, हम बोले थे अगर हम कहें कि दो पैरेलल साइड है और एक ट्रांसवर्स साइड है तो इसी पर बेस्ड है। देखिए, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये एंगल के बराबर तो क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये एंगल के बराबर तो क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये एंगल के बराबर तो क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये एंगल के बराबर तो क्रॉसपोंडिंग एंगल। देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल, देखिए एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, मतलब चार पेयर हो रहे हैं। अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसी का कॉन्सेप्ट से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होता है। चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए,
हम इसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा समझ लीजिए कि अपोजिट एंगल मतलब अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो ये दोनों बराबर। अब देखिए हम इसी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये देखिए ये एंगल, ये पैरेलल है तो ये पैरेलल होगा, तो ये और ये दोनों बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? कौन सा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स। तो अगर ये 1 है तो ये किसके बराबर होगा? ये भी 1 के बराबर। कौन सा एंगल? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये और ये ट्रांसवर्स, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? अगर इसको 1 कहेंगे तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की बात करें तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यही तो बात कर रहे थे। क्या किए कि देखिए ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये वाला और ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, और ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। कौन सा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यानी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। ये किस में होता है? किसका प्रॉपर्टीज है? पैरेललोग्राम का। पहले पैरेललोग्राम समझ लेते हैं, यानी समानांतर चतुर्भुज समझ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक रेक्टेंगल में कैसे होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए क्या बताएं? अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, सिंपल। डायगोनल बाइसेक्ट करता है। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब समझिए कि ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। क्या है? ये डायगोनल है। बाइसेक्ट का मतलब हो कि ये और ये दोनों बराबर और ये बराबर, यानी यही बाइसेक्ट का मतलब होता है। डायगोनल बाइसेक्ट यानी दोनों डायगोनल, दोनों क्या होता है इसमें? अनइक्वल होते हैं। इक्वल किसमें होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो डायगोनल क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मतलब डायगोनल दो बराबर भाग में बांटेगा, चाहे आप जितना भी हो। अगर ये इतना तो ये भी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। सिंपल। ये और क्या कर रहा है? सम ऑफ द एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल का मान कितना होगा? 180 डिग्री को। कैसे? हम क्या बोलें कि अगर हम दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन की बात करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो सिंपल, अगर ये पैरेलल है ये पैरेलल है तो ये दोनों पैर क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा, जो क्या होगा? यानी दोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। वही फोर्थ वाला है, यानी पहला अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट को ध्यान से समझिएगा, हम इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, यानी जो ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर है। दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है जितना भी होगा डायगोनल उसको दो बराबर भाग में एक दूसरे बांटेगा, यानी एक दूसरा बांटेगा यानी कट करेगा और एक दूसरे को बराबर भाग में बांटेगा। इसी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट। सिंपल। चारों। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब हम सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करें। पैरेललोग्राम के अंतर्गत में क्या है? रेक्टेंगल की बात करेंगे, यानी पहला आयत की बात करेंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब देखिए ध्यान से, आयत। अब देखिए हम क्या बोले थे कि जितना भी होगा पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम के अंतर्गत में ही हम क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगल। तो यानी हम कहेंगे कि जितना भी प्रॉपर्टीज होगा पैरेललोग्राम का वो सब किसका होगा? रेक्टेंगल का होगा। लेकिन इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा है? हाँ है। यानी हम क्या, फिर से समझिए, हम कह रहे हैं कि जितना भी प्रॉपर्टीज हम पैरेललोग्राम में देखे हैं वो सभी किस में होंगे? रेक्टेंगल में भी होंगे, रोम्बस में भी होंगे और स्क्वायर में भी होंगे। फिर से समझिए, हम जितना प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं वो सब किस में होगा? रेक्टेंगल में भी होगा, स्क्वायर में भी होगा और रोम्बस में भी होगा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं जो हम लिख दिए हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर से क्या बोले कि पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ाएं, यानी चार अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज आर 180 डिग्री। यानी चारों जो है वो रेक्टेंगल में भी वैलिड है, रोम्बस में भी वैलिड है और स्क्वायर में भी वैलिड है। सिंपल। अब देखिए हम रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा इसका
प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। और इसका जो डायगोनल होगा क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा डायगोनल यानी विकर्ण जो होगा वो इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में हम इक्वल की बात नहीं किए थे, बाइसेक्ट किए थे। जो क्या किए थे कि बाइसेक्ट होता है यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर यानी इक्वल होता है, उसकी बात किए थे। यहां क्या है डायगोनल भी इक्वल होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, जो भी दो बराबर भाग में बांटेगा। यानी मतलब अगर ए बी और बी, अगर इसको हम बोले कि ए बी सी डी, ध्यान से समझिएगा, हम कहेंगे ए सी बराबर डी बी। और भी अगर इसको बोलेंगे तो बाइसेक्ट भी करेगा, ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ये किसकी बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। चलिए अब देखिए हम उसके बाद रोम्बस में आते हैं। रोम्बस देखिए ये क्या हुआ, ये रोम्बस है, ये क्या है रोम्बस। अब देखिए रोम्बस, देखिए फिगर थोड़ा सा, एक मिनट, हम रोम्बस की बात करेंगे। रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ये हुआ और ये हुआ, ये और ये, देखिए रोम्बस है यानी ए बी सी डी। रोम्बस यानी इसका सभी साइड इक्वल, मतलब कह सकते हैं कि इसके इसके बराबर, इसके बराबर, तो यानी चारों साइड क्या होगा इक्वल होगा। और डायगोनल क्या होगा जो इंटरसेक्ट करेगा वो कितना पर करेगा 90 डिग्री पर करेगा। और बाइसेक्ट 90 डिग्री पर करेगा और दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो गया कि ये 90 डिग्री पर कट करेगा। इस क्या करेगा 90 डिग्री पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा। इक्वल नहीं होगा डायगोनल, लेकिन बाइसेक्ट इक्वल करेगा और 90 डिग्री पर करेगा। हम इसको हम लिख सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, लेकिन एओ ओ सी ओ बी, एओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी इक्वल होगा। और क्या होगा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पर, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी इसको क्या बोलेंगे सम चतुर्भुज, यानी क्या बोलेंगे सम चतुर्भुज। क्या बोलेंगे सम चतुर्भुज। ये चलिए अब इसकी बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में क्या भिन्न है, चलिए इसको थोड़ा सा देखिए। स्क्वायर में क्या भिन्न है, स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्ग, वर्ग। देखिए इसमें क्या होगा कि जो रोम्बस है, रोम्बस का कंडीशन प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज वो दोनों बराबर होंगे किसमें स्क्वायर में। यानी जितने प्रॉपर्टी पहले पैरेललोग्राम का देखे थे वो तो होगा ही होगा, साथ में रेक्टेंगल और रोम्बस का भी होगा। फिर से कंफ्यूजन ना होना चाहिए। देखिए हम क्या बोले पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी दोनों में, सब तीनों में लाइज होगा। पहला कंडीशन रेक्टेंगल में कुछ एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है प्रत्येक को 90 डिग्री और डायगोनल इक्वल होगा। फिर इसमें क्या बताए थे रोम्बस में कि इसमें बताए थे कि जो साइड होगा वो क्या होगा इक्वल होगा और जो डायगोनल होगा वो इंटरसेक्ट कितना पर कर बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री पर क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। सिंपल। अब ये दोनों जो प्रॉपर्टी, ये तो कॉमन तीनों में, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल और रोम्बस वाला वो किस में लाइज होगा स्क्वायर में लाइज होगा। मतलब इसका प्रॉपर्टीज इक्वल है, हाँ ये किसका लाइज है स्क्वायर का। सिंपल। ईच एंगल 90 डिग्री है, हाँ किसका है रेक्टेंगल का। फिर डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री है तो किसका है यानी रोम्बस का, यानी ये भी 90 डिग्री पर काटता है। क्या काटता है 90 डिग्री पर काटता है। रेक्टेंगल 90 डिग्री पर नहीं काटता है। हम किसकी बात कर रहे हैं स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात करें। अब डायगोनल इक्वल है, हाँ किसका है तो रेक्टेंगल का। यानी हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल और रोम्बस का पूरी प्रॉपर्टीज किस में वैलिड है स्क्वायर में वैलिड है और पैरेललोग्राम का तो वैलिड है ही। सिंपल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।